क्या एक मंक कर्मा की साइकिल को मानता है? डू यू बिलीव इन कर्मास? बुद्धिज्म सबसे अच्छी अगर कर्मा की थ्योरी कही दी गई है वो है बुद्धिज्म। क्या सबसे बेस्ट। क्या थ्योरी है कर्मा की बुद्धिज्म? कर्मा को 16 भागों में विभाजित किया गया है, 24 फोर्सेस बताया गया है उसको वर्किंग के लिए। इसके अलावा माइंड बेस्ड है पूरा का पूरा, कैसा माइंड मैटर डेवलप करता है, कैसा मैटर के कारण माइंड डेवलप होता है। इसके अलावा 12 लिंक्स की कैसे कनेक्टेड होते हैं, ये पूरी थ्योरी है कर्मा थ्योरी की। तो एक इंसान की लाइफ के अंदर जैसे अलग अलग रिलीजन्स में, अलग अलग बिलीफ सिस्टम में ना कुछ बुरे कर्म कहे जाते हैं कि ये बुरा कर्म है, ये बुरा कर्म है। बुद्धिज्म के अंदर सबसे वर्स्ट कर्म एक इंसान की जिंदगी का क्या माना जाता है कि ये सबसे महापाप है जो एक इंसान कर सकता है, या फ्यू सेट ऑफ देम कि ये जो हैं ये एक इंसान अगर कर रहा है अपनी लाइफ में तो ये सबसे बड़े पाप हैं धरती पे? देखिए उसकी गुरुता ही बढ़ती जाती है, किसके साथ किया है, ये सारी बातें रहती है। किसके साथ किया है, किस समय पे किया है और क्यों किया है। बट स्टिल व्हाट थिंग्स आर कंसिडर्ड टू बी द वर्स्ट? झूठ। झूठ एक महापाप है? मैंने कहा ना, किसके साथ किया गया है, कब किया गया है, क्यों किया गया है। ओके ये बहुत मैटर है कि झूठ किसी की मैरिड लाइफ बर्बाद कर सकती है, झूठ किसी का पूरा फैमिली बर्बाद कर सकती है, झूठ किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। डायरेक्ट खून तो भी उतना बर्बाद नहीं करता जितना छोटा छोटा झूठ बहुत बड़ी बातें बर्बाद कर सकती है। इसलिए क्योंकि अगर एन समय पे, गलत समय पे आपने झूठ बोल दिया, गलत समय पे डॉक्टर ने झूठ बोल दिया किसी, तो उसकी पेशेंट की लाइफ चली जाएगी। किसी रिश्ते में झूठ बोल के उसको तोड़ा गया है, जिंदगी में पछतावा रह जाएगा। आगे जाके जो अच्छा होता था वो अच्छा नहीं हो। झूठ हर चीज़ खराब कर देता है, सच कुछ खराब नहीं करता। सच सिर्फ कुछ समय का व्याकुलता देती है, खराब कुछ नहीं करता सच। ये बात सबसे अच्छी सुंदर सच की, कि अगर कोई इंसान किसी और सो के भी आ रहा है और सच बोल रहा है वो इंसान समझ लेगा। पर झूठ बोल रहा है, बस किसी के साथ बैठ के आ रहा है, फ्लर्टिंग करके आ रहा है, झूठ बोल रहा है, वो चीज़ सब कुछ बर्बाद कर देंगे। झूठ के अलावा और कौन से महापाप है? महापाप बुद्धिज्म के महापाप में जो इंसान को नरक भेजती है वो 5, जैसे हम गरु कर्म कहते हैं। एक, बुद्ध का खून निकालना। दूसरा, अरहंत जो मुक्त पुरुष है उसका खून करना। तीसरा, माता की हत्या। चौथा, पिता की हत्या। और 5वां, संग भेद, किसी अच्छे सर्कल में फूट डालना। ये बहुत बड़ा पाप माना जाता है। ये भी बहुत बड़ा पाप है। और इन पापों का कर्म कैसे बुद्धिज्म में डिफाइन किया जाता है? जैसे कई रिलीजन्स में कहते हैं कि वो आप अपने सारे कर्म इसी जन्म में भुगत के जाते हो। कईयों में कहा जाता है अगले जन्म में भी आपको उसका फल मिलेगा। बुद्धिज्म क्या कहता है? नहीं, गरु कर्म जिसका हो गया, ये जो 5 कर्म हुए, मरने के बाद सबसे पहले नरक जाएंगे। ओके, ठीक है। और एक बार दुर्गति में गया तो वहां से जब वो निकलता है तो मनुष्य नहीं मिलते आसानी से। कभी प्रेत योनि में जाएगा, कभी पशु योनि में जाएंगे, ऐसे डिफरेंट बहुत रेयरली मिल जाती है। कल्पों तक के वो वहां पे अटक जाएगा। लेकिन आपने जो कहा है कर्म का फल कब मिलता है, सबसे पहली बात, गरु कर्म छोड़ के, गरु कर्म छोड़ के टाइम के हिसाब से देखिए, टाइम के हिसाब से तो कम से कम 7 दिन के अंदर मिल सकता है। अच्छा, उससे हम कहते हैं दिट्टी धम्म वेदनीय कर्म, जिसका फल 7 दिन के अंदर मिल जाता है। जैसे लॉटरी की टिकट वगैरह वगैरह, जॉब के प्रमोशन वगैरह, 7 दिन के अंदर फल मिल जाते हैं। कुछ 1 साल के अंदर देते हैं फल। कुछ अगर 1 साल के अंदर फल नहीं दिया तो इस जन्म में कैसे भी साल, नोट डिसाइड। और इस जन्म में नहीं दिया फल तो अभी जन्म जन्मों के लिए हो गया उसका ये। पर एक बात हमेशा कहा गया है, जितना देर तक आप वो सोचते रहेंगे, जितनी देर तक पछतावा करते रहेंगे उस कर्म का, उतने जन्मों में उसका विपाक भोगेंगे आप। अच्छा। अगर आपने गलती से किसी सांप को मार दिया और आधे घंटे तक पछतावा कर रहे हैं तो हो सकता है 100-200 जन्म आप भी वैसे कट के मरते रहेंगे सांप बन के। तो पछतावा ना करें, आप ये कहना चाह रहे हैं? पछतावा, क्योंकि माइंड डजंट नो व्हाट इज इमेजिनेशन, व्हाट इज रियलिटी। दैट इज समथिंग वेरी न्यू आई एम हियरिंग, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कर्मा ओनली नोज द वॉल्यूशन, चेतना। उसको ये नहीं पता किसने किया, क्या किया, उसको पता ये घटित हुआ है और ऐसा फील हो रहा है। जब तक फील होगा तब तक वो उतने जन्म तक खुद भोगते रहेंगे। 10 मिनट भी अगर वो पछताता है, शायद से 20-30 जन्म खुद सांप बने कट के मरेंगे। तो पछतावा ना करोगे कर्म करके। बुद्धिज्म में सबसे पहला है शील फॉलो क्यों कहते हैं, डिसिप्लिन क्यों इंसान, कि उसके जीवन में पछतावा ना हो। ब्रेकअप, आप किसी को आपने क्या किया है, छोड़ा है, चीट किया है, चीट किया है, ठीक है। चीट आपने एक बार किया, पर पछतावा आपको बार बार होते रह रहे हैं। आप उतने बार आपके साथ चीट होगा, उतने जन्म आपके साथ चीट होगा।
आप करो एक बार, पर भोगना कम से कम 10 जन्म तो पड़ाएंगा ही आपको, क्योंकि आपका थॉट एक थॉट पर रुकता नहीं है। कम से कम 5-10 सेकंड तो 5-10 मिनट तो लेता है आपका एक थॉट। तो इसलिए फिर उतने ही जन्म भोगना पड़ता है। आपको पाप चीट का नहीं मिलता, आपको पाप मिलता है उस झूठ का जो आपने बोला है, क्योंकि झूठ आप में पछतावा क्रिएट कर रहा है। इसलिए मैंने कहा था झूठ। अगर आप चीट करके और आपने बताया कि आपने ये किया, आप ज़्यादा पछतावा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने सच बोला है। आपको रहेगा कि मैं जो किया मैं तेरे सामने रखा है। आपने झूठ बोला तो उसका पछतावा और बढ़ेगा। सबसे ज़्यादा पछतावे इंसान को झूठ के कारण होते हैं। झूठ ये जड़ जो कहीं ना कहीं इंसान को बहुत बुरे उस पे ले जाती है। भगवान के समय में रानी मल्लिका थी, और सॉरी राजा प्रसन्नजीत की वाइफ थी मल्लिका। वो भी बहुत धार्मिक थी और राजा भी बहुत धार्मिक था। एक बार ऊपर नहा रही थी, तो नीचे था बैठा हुआ, बालकनी से सब दिखता था। तो साबुन नीचे गिर गए लिए, तो साबुन नीचे गिर, तभी उसका कुत्ता पीछे से आया और ही वॉज लाइक, कुत्ते ने तो प्लेजर ले रही थी उसमें। राजा ने देखा रानी तो कुत्ते के साथ हो रही है, तो फिर वो जाता है ऊपर, रानी को बोलता है तुम क्या कर रही थी? राजा कुछ तो नहीं कर रही मैं। तो नहीं, मैं देखा उधर खिड़की से, मुझे दिखा। नहीं, बोलते राजा ये खिड़की ऐसे है कि वो दूर से देखने पर लगता है कुछ हो रहा है, पर ऐसा होता नहीं है। ऐसा कीजिए आप अभी नीचे रहिए, मैं जाके देख के आती। बोले तो फिर वो गई, तो बोले राजा मुझे भी ऐसा दिखा। तो उसने बस ये झूठ बोली, इस झूठ के कारण वो नर्क में रही। सीधी वो गलत काम किया, वो तो बात की बात है, पर वो जो उसने छिपाने के कारण और बड़ा हो जाती बात है। तो सर जैसे अभी आपने नर्क की बात करी, गलत कर्म गोइंग टू नर्क, नर्क बुद्धिज्म में कैसे डिफाइंड है? जैसे बहुत जगहों पे नर्क का डेफिनेशन दिखाया जाता है, एक ऐसी जगह जहाँ पे आग की नदियाँ बह रही हैं, आपको गर्म कढ़ाई में तला जा रहा है, आपके साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, उसे एक नर्क दिखाया जाता है जहाँ पे राक्षस हैं और सब। बुद्धिज्म में नर्क कैसे डिफाइंड है? ऐसा ही कुछ है या कुछ अलग है? बुद्धिज्म में ऐसा ही है नर्क, और एक्चुअली में भी ऐसा ही है? वो तो आप कर लीजिए कुछ गलत काम, फिर वहाँ सिग्नल भेजिएगा एंटीना से कि क्या हो रहा है। देखिए, सबसे पहली बात, नर्क का वर्णन हमेशा ऐसा ही रहेगा, पर बुद्धिज्म में 3 तरह के नर्क आपको मोटे पैमाने पे देखने के लिए सुनने मिलेंगे। गरम हॉट हेल, कोल्ड हेल और खतरनाक अंधेरा। व्हाट इज हॉट हेल? मैं कुछ जहाँ पे आग वगैरह रहती है, जहाँ पे आपको आग से जलाया जाता है वगैरह, तला जाता है, वो सब वगैरह। ठीक है। एक कोल्ड, मतलब इतनी ठंडा की उसी से आप इतना खतरनाक ठंडा कि क्या बताए। और तीसरा होता है अपना इतना घनघोर अंधेरा कि कुछ दिखता ही नहीं, कुछ भी नहीं दिखता। और आजू बाजू में इतने लोग होते हैं कि थोड़ा टच हो गया आपको तो डर जाते, क्या बताए। वो डर बहुत होता है उस नर्क में, जहाँ पे अंधेरा होता है ना पूरा, वह बहुत खतरनाक, इतना कि आप विचार भी नहीं कर सकते। इतना खतरनाक टेरिफाइंग फियर होता है उस अंधेरे में, आपको इतना आपको लगता है साइकोलॉजिकल जो आप वहाँ पे ये करते हैं ये। तो एक इंसान अपनी एक्सपायर होने के बाद डायरेक्टली नर्क या स्वर्ग में जाता है? व्हाट्स द आफ्टर लाइफ थ्योरी इन बुद्धिज्म? एक इंसान की डेथ के जस्ट बाद क्या होता है? एक इंसान की जस्ट डेथ के समय जो थॉट रहेगा, उस थॉट के हिसाब से वो हेल या हेवन में जाएगा। किसी भी लास्ट थॉट के बेसिस, लास्ट थॉट के बेसिस। फिर जो पूरी लाइफ किया वो नहीं, वो सिर्फ उसका अगले जहाँ पे भी जन्म लेगा, अगर वो वैसी लाइफ है, उस कर्म जैसे उसने कर्म किया, वो कर्म अगर आप विपाक दे सकते हैं वैसी लाइफ है तो ही, वरना वो कई बुरे कर्म किए हैं तो फिर वो कई जन्मों तक बुरी योनियों में रहेगा। बुरी योनि नहीं, उस योनि में वैसा दुख भोगेगा। अच्छा, जिसमें भी जाएगा। हाँ, अगर बुरे कर्म नहीं डिपेंड करता है। अगर हेवन में गया है, स्वर्ग में गया है, तो उसको वहां पे तो नहीं मिलेगा, जब वहां से निकलेगा तब मिलेगा। क्योंकि स्वर्ग का ये है ही रूल ही है कि अब दुख नहीं मिल सकता उनको, इसलिए वो स्वर्ग है। स्वर्ग कैसा डिफाइंड है बुद्धिज्म में? हेवन जहाँ पे सारी सुंदर है, दुख जहाँ पे है ही नहीं, वो स्वर्ग है। एक मात्र भी दुख नहीं। एंड हेल इज 3 टाइप के जो आपने बताए। नहीं, मैंने मोटे पैमाने में बताया। वो हेल तो 138 प्रकार के बुद्धिज्म में, और हमेशा इवॉल्व होते रहेंगे। और नए जैसे नए पाप होंगे, नए हेल्स आते रहेंगे। तो कैसे डिसाइड होता है कि एक इंसान चलो लास्ट थॉट पे डिसाइडेड है, या तो स्वर्ग जा रहा है या वो नर्क, और उसके बाद फिर वहां से वो अगली लाइफ कब लेगा, कितनी उसकी ड्यूरेशन होगी, क्या इसका? जब तक वहां पे अपना कर्म विपाक पूरे नहीं कर लेता है, कर्मों का फल पूरा भोग नहीं लेता है। मतलब वो नर्क की आग के बारे में कहा जाता है कि एक बड़ा शिलालेख फेंकेंगे हिमालय समान तो चुटकी में राख हो जाएगा। पर अगर उसके पाप कर्म इतने तो जलता रहेगा, उसकी शरीर बॉडी जलती रहेंगी पर मरेगा नहीं वो इस नर्क की आग में। तो उतना पेन उसे सहना पड़ेगा। हाँ, इतना पेन उसे सहना पड़ेगा जब तक, और एक कल्पों तक भोगता है, हजारों करोड़ों आयु तक वहाँ पे भोगते रहता है। फिर वहाँ से समाप्त होने के बाद
पुण्य होंगे तो कोई मनुष्य लोक में मिलेगा, नहीं तो नहीं। एक्चुअली दैट इज टेरिफाइंग, एंड इंसान को अपने कर्म बहुत सोच समझ के करने बहुत चाहिए। सोच